जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यह बात ऑफिस की दुनिया पर भी लागू होती है, खासकर जब बात ऑफिस पॉलिटिक्स की आती है। बहुत से लोग इस शब्द को सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ पीठ पीछे बातें करना, दूसरों को नीचा दिखाना या गलत तरीकों से आगे बढ़ना है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स असल में ऑफिस के अंदर लोगों के बीच इक्वली अपने काम की मार्केटिंग करना, सही लोगों से नेटवर्क बनाना और यह पक्का करना कि आपकी मेहनत को पहचान मिले। यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने आप को सही तरीके से पेश करने की कला है। इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से डरने या इसे पूरी तरह से बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यह ऑफिस के माहौल का एक हिस्सा है, जैसे हवा और पानी। आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जो लोग इस खेल के नियमों को समझकर ईमानदारी और मेहनत के साथ खेलते हैं, वे न सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, बल्कि एक मजबूत और सम्मानित पहचान भी बनाते हैं। सफलता के लिए सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं होता, उस काम को सही जगह पर दिखाना भी उतना ही जरूरी होता है। यह समझना जरूरी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स आखिर होती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण इंसानी फितरत है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमारे अंदर पहचान बनाने, सुरक्षित महसूस करने और आगे बढ़ने की गहरी इच्छा होती है। जब एक ही जगह पर कई लोग सीमित संसाधनों जैसे प्रमोशन, बेहतर सैलरी या अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मुकाबला करते हैं, तो पॉलिटिक्स अपने आप पैदा हो जाती है। यह एक तरह की दौड़ है जहां हर कोई आगे निकलना चाहता है। कुछ लोग इसके लिए सही रास्ता चुनते हैं, तो कुछ लोग शॉर्टकट या गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही ऑफिस पॉलिटिक्स को जन्म देता है। दूसरा बड़ा कारण ऑफिस का माहौल और मैनेजमेंट का तरीका है। अगर किसी कंपनी में पारदर्शिता की कमी है, यानी यह साफ नहीं है कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, तो वहां अफवाहों और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। जब कर्मचारियों को लगता है कि मेहनत से ज्यादा चापलूसी या मैनेजर से नजदीकी का फायदा मिलता है, तो वे भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। एक लीडर या मैनेजर का व्यवहार पूरे टीम के कल्चर को तय करता है। अगर लीडर खुद पॉलिटिक्स करता है या उसे बढ़ावा देता है, तो टीम के सदस्य भी वैसा ही करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर हमेशा एक साफ सुथरा और निष्पक्ष माहौल बनाने की कोशिश करता है। असुरक्षा की भावना भी ऑफिस पॉलिटिक्स का एक मुख्य कारण है। जब किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी खोने का डर होता है या उसे लगता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है, तो वह खुद को बचाने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा ले सकता है। वह दूसरों की गलतियां ढूंढने लगता है, अपनी जानकारी दूसरों से छिपाता है या फिर बॉस के करीब रहने की कोशिश करता है ताकि उसकी जगह सुरक्षित रहे। यह डर लोगों को एक दूसरे का सहयोगी बनाने के बजाय प्रतियोगी बना देता है। असुरक्षा का यह माहौल न सिर्फ टीम के काम को प्रभावित करता है, बल्कि ऑफिस के पूरे माहौल को जहरीला बना देता है। इसके अलावा अलग अलग सोच और काम करने के तरीके भी टकराव पैदा करते हैं, जो पॉलिटिक्स का रूप ले लेते हैं। हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, अपने मूल्य होते हैं। जब एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे दो लोगों के बीच इस बात पर असहमति हो कि काम कैसे किया जाना चाहिए, तो वे अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश धीरे धीरे एक छोटे से राजनीतिक खेल में बदल जाती है। अगर इसे सही तरीके से हैंडल न किया जाए, तो यह व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप भी ले सकती है। इसीलिए पॉलिटिक्स के कारणों को समझना इससे निपटने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटने का मतलब यह नहीं है कि आप भी नेगेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना और अपने आप को सुरक्षित रखना। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। आपका काम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका प्रदर्शन शानदार होता है, तो कोई भी आसानी से आप पर उंगली नहीं उठा सकता। अपने काम की क्वालिटी और समय पर डिलीवरी को अपनी पहचान बनाइए। जब आप अपने काम के लिए जाने जाते हैं, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।
आपका काम खुद आपके लिए बोलता है और यही पॉजिटिव पॉलिटिक्स की सबसे मजबूत नींव है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अच्छे रिश्ते बनाना। ऑफिस में सबसे दोस्ती करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन सबसे एक पेशेवर और अच्छा व्यवहार बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने सहकर्मियों की मदद करें, उनके अच्छे काम की तारीफ करें और किसी भी तरह की पीठ पीछे की बातों या अफवाहों से दूर रहें। जब आप दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं तो वे भी मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। अपना नेटवर्क सिर्फ अपनी टीम तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी बातचीत करें। इससे आपको कंपनी में क्या हो रहा है इसकी बेहतर जानकारी मिलती है और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। तीसरा तरीका है एक अच्छे श्रोता बनना और चीजों को ध्यान से देखना। ऑफिस में जो कहा जा रहा है सिर्फ वही सच नहीं होता। आपको यह भी समझना होगा कि जो नहीं कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है। लोगों के व्यवहार, उनके बॉडी लैंग्वेज और मीटिंग्स में उनके रिएक्शन पर ध्यान दें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन किसके पक्ष में है, पावर सेंटर कहां है और कंपनी की असल प्राथमिकताएं क्या हैं। जानकारी ही ताकत है। जब आप ऑफिस के डायनामिक्स को अच्छी तरह समझते हैं तो आप किसी भी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। आखिर में हमेशा समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, समस्या पर नहीं। जब भी कोई विवाद या असहमति हो तो किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के बजाय समस्या को हल करने का रास्ता सुझाएं। एक प्रॉब्लम सॉल्वर की छवि आपको एक परिपक्व और भरोसेमंद पेशेवर के रूप में स्थापित करती है। किसी भी गॉसिप या नेगेटिव बातचीत का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दें। अगर कोई आपके पास किसी की बुराई करने आता है तो आप विनम्रता से टॉपिक बदल सकते हैं या कह सकते हैं कि आप इन बातों में दिलचस्पी नहीं रखते। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करना आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स से बचाता है और आपकी एक सकारात्मक छवि बनाता है। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या करियर में आगे बढ़ने के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल होना जरूरी है? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हैं। अगर पॉलिटिक्स का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, झूठ बोलना या चापलूसी करना है तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स आपको शायद कुछ समय के लिए फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी छवि और करियर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और आखिरकार आप अकेले रह जाते हैं। असली सफलता कभी भी दूसरों को गिराकर हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब है सही लोगों से रिश्ते बनाना, अपने काम को सही तरीके से पेश करना और कंपनी के लक्ष्यों को समझकर उसके अनुसार काम करना, तो जवाब है हां, यह बहुत जरूरी है। इसे पॉलिटिकल स्किल या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहना ज्यादा सही होगा। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर सही लोगों को यानी आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। आपको यह सीखना होगा कि अपनी उपलब्धियों को विनम्रता लेकिन प्रभावी ढंग से कैसे सामने रखा जाए। प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारियां अक्सर उन्हीं को मिलती हैं जो न केवल काबिल होते हैं बल्कि जिनकी पहचान और पहुंच भी होती है। सोचिए, एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं, दोनों बराबर काबिल हैं, लेकिन एक मैनेजर हमेशा अपनी टीम की सफलताओं को सीनियर मैनेजमेंट के साथ शेयर करता है, कंपनी के इवेंट्स में हिस्सा लेता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों से भी अच्छे रिश्ते रखता है। वहीं दूसरा मैनेजर सिर्फ अपनी टीम के साथ काम में लगा रहता है। जब प्रमोशन का समय आएगा तो ज्यादा संभावना है कि पहले मैनेजर को चुना जाएगा, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी और प्रभाव ज्यादा है। यहां उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने स्मार्ट तरीके से अपनी और अपनी टीम की ब्रांडिंग की। यही पॉजिटिव ऑफिस पॉलिटिक्स है जो करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स का खिलाड़ी नहीं बल्कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स का रणनीतिकार बनना है। आपको कीचड़ में उतरकर किसी पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कीचड़ से बचकर अपना रास्ता बनाना सीखना है। अपनी ऊर्जा दूसरों की बुराई करने या गुटबाजी में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, नए स्किल्स सीखने और अच्छे रिश्ते बनाने में लगाइए। जब आप ईमानदारी, मेहनत और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं
तो सफलता आपके कदम चूमती है। याद रखिए, आपकी काबिलियत आपको रेस में शामिल करती है, लेकिन आपका व्यवहार और आपके रिश्ते ही आपको वो रेस जिताते हैं।